पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर आखिर कब वापस भारत का हिस्सा बनने वाला है? हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान से अपना जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो वापस लेने के लिए। तभी तो उसने बलूचिस्तान पे भी हमला किया और वहाँ से आज सारे रिसोर्सेज निकाल के उनको कुछ भी नहीं दे रहा और खुद वहाँ से सारा रिसोर्सेज सारा पैसा खींच रहा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर आखिर कब वापस भारत का हिस्सा बनने वाला है और भारत जो है उसके लिए क्या मेजर्स ले रहा है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इस सवाल के जवाब को देने की और आपके साथ अपना छोटा सा जो मेरा एक ओपिनियन है और जो एक मेरा एनालिटिकल छोटा सा दिमाग है वो आपके साथ मैं शेयर करूं। और ये वीडियो जो है ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव और थोड़ी सी नॉलेज वाली वीडियो है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक सवाल कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो POJK को वापस लेने के लिए क्या कर रही है, और अगर आज पाकिस्तान इतनी वल्नरेबल स्टेट में है और इंडिया इतनी मजबूत स्टेट में है तो इंडिया जो है उस पर हमला करके अपना POJK वापस क्यों नहीं ले लेता? और क्यों हम जो है सिर्फ बातें कर रहे हैं कि नहीं वो तो हमारा अभिन्न अंग है और हम उसको वापस लेने के लिए हम कुछ भी करेंगे। दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी बहुत लोगों के ऑलमोस्ट सभी हिंदुस्तानियों के मन में ये इच्छा थी कि शायद इंडिया अब इन्हें छोड़ेगा नहीं और अपना POJK वापस लेके ही रहेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, जो कि फैक्ट था, जो होना भी चाहिए था। जो एनालिस्ट हैं, जो जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, उनको पता था कि ये लड़ाई जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसके अंदर जो हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे ही हम उनको फुलफिल कर लेंगे हम इसको वहीं पर ही इंडिया जो है उसे रोक देगा और POJK अभी वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि POJK हम वापस लेंगे और वो वापस भारत में शामिल होगा, उस पर पाकिस्तान का कब्जा जो है हटाया जाएगा, तो जब हम ये वाली बात करते हैं तो हमें एक चीज़ अपने माइंड में अच्छे से क्लियर करनी है कि जब POJK को लेने की बात आती है तो हमें खाली वहाँ की लैंड नहीं चाहिए। POJK जब आएगा वहाँ के सिर्फ ज़मीन नहीं आएगी, वहाँ के लोग आएंगे। हमें वो लोग भी चाहिए। वो लोग भी जो हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो भारत का हिस्सा हैं, वो भारतीय नागरिक हैं। खाली हमें वहाँ की ज़मीन नहीं चाहिए। और जब 1947 में, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको अलग अलग उसमें कैटेगराइज करता हूँ कि जब 1947 में हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला किया था। मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा क्या था क्या नहीं था, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। तो जब 1947 में पाकिस्तान ने हमला किया था तो कश्मीर में भी कुछ एक छोटा सा ग्रुप ऐसा था जो वहाँ का हिमायती था पाकिस्तान का, जो चाहता था कि जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का पार्ट है वो पाकिस्तान का बन जाए। उन लोगों ने वहाँ पे पाकिस्तानियों की, जो वहाँ पे सोल्जर्स और वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग आए थे हमला करने के लिए, जितने भी लोग थे, उन सबका उन्होंने साथ दिया था। अब होता क्या है कि इस बात को हो गए हैं 1947 से लेके अब चल रहा है 2026, ऑलमोस्ट 78-79 ईयर्स बीत चुके हैं। इस बीच वहाँ पे जो है पाकिस्तान में जो हमारा पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहाँ पे पाकिस्तान पूरी तरह घुसा हुआ है। तो जब बात करते हैं हम कि हम उसको वापस ले लेंगे, आप उसको वापस तो ले लोगे, लेकिन वहाँ पे अभी भी जो उस माइंडसेट के लोग हैं, जो अब माइंडेड बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे 78 ईयर्स में, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 2 जनरेशन्स आगे और आ चुकी हैं और उन्होंने खुद को शुरू से वहीं का ही पाया है। तो जब हम उनको लेने की बात करते हैं तब उनके साथ वो लोग भी आ जाएंगे और ऑब्वियसली उनकी कहीं ना कहीं आज भी जो एक मेजॉरिटी है, नॉट सब, अगर सब होते तो आज वहाँ पे प्रोटेस्ट ना चल रहा होता, लेकिन वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो अभी भी यही है कहीं ना कहीं, और बढ़ गई होगी कि हाँ, या तो हम एक अलग स्टेट होंगे या हम होंगे पाकिस्तान के साथ। फेयर इनफ, तभी वहाँ पे इतने सारे लॉन्च पैड्स बने जो वहाँ से इंडिया की तरफ घुसपैठ करते हैं, यहाँ पे टेररिज्म फैलाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे माइंडसेट के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, और अगर आप जम्मू कश्मीर को आज की डेट में ऐसे के ऐसे हथियार लेते हो तो वो लोग भी उनके अंदर ही हैं।
तो आप ये देखिए कि आप जो उनके घर में जो जंग है वो अब आप अपने घर में उठा के ले आए हो। और इसी वजह से अभी फिलहाल जो है भारत ऐसा नहीं कर रहा कि आप उन पे हमला करो और वहां से जम्मू कश्मीर को जो वहां पे हिस्सा चला गया उसको आप एज इट इज यहाँ पे ले आओ, क्योंकि जब आप लेके आते हो तो आप उन लोगों को भी लेकर आ रहे हो। इसलिए आपने हमारे कई मंत्रियों को ने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि वहां के लोग खुद ही लड़ झगड़ के वहां से आएंगे, क्योंकि जब वो खुद ऐसा करेंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की मंशा साफ है, उसको वहां के लोग नहीं चाहिए, उनको वहां की खाली जमीन, वहां के रिसोर्सेज चाहिए। तो जब ऐसे लोग पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी काबिज हुए हुए हैं, वो अत्याचार करेंगे, वो उनको कुछ नहीं देना चाहते, थोड़ा बहुत जो दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं ताकि वहाँ से रिसोर्सेज जो हैं निकाल सकें अच्छे से। सेम यही काम वो है अपना बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सेम यही काम उन्होंने कुछ हद तक सिंध में भी किया, तो वही काम ये जम्मू कश्मीर में भी कर रहे हैं। अब ऐसे लोग जब वहाँ के जो मूल निवासी हैं जम्मू कश्मीर के, जब वो ये चीज़ आज की डेट में उनकी आंखें खुलनी शुरू हुई हैं, और वो कब हुई हैं, जब हिंदुस्तान ने अपने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट स्टार्ट किया और ये कहा है कि आप भी हमारा हिस्सा हैं और आपकी सीट जो है हमारे पार्लियामेंट में रिजर्व्ड है, आप हमारा ही अंग है। तो जो वहाँ की ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने देखा, अरे भाई वहाँ पे पेट्रोल कितना सस्ता है, बिजली 24 घंटे आ रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सब कुछ कितना सस्ता मिल रहा है और सब घर पे प्रोवाइडेड है, हमारे बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ रहा पढ़ने के लिए। और उसके बाद वहाँ पे जो है उनके साथ एक सेकेंड सिटीजन जैसा बिहेव नहीं हो रहा। तो आज की डेट में आवाजें उठनी शुरू हुई हैं, लेकिन क्या वो आज भी इतनी मजबूत हैं कि हम सोचे कि चलो यार हम हमला कर देते हैं और उसको वापस ले लेते हैं? तो आंसर है नहीं। और अगर आप कर भी देते हो तो आप ये देखो कि आपने जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपने उनका कितना टाइम जो है और कितने रिसोर्सेज जो है वो उसमें जाएंगे और उन लोगों को इन्फिल्ट्रेट करेंगे वहां से कि जो इंडिया के खिलाफ अब ये मुहिम चला रहे थे। पहली बात ये। सेकंड, अगर आपने ले लिया तो जो हमारा 1948 में यूएन ने जो रेजोल्यूशन पास किया था, आज की डेट में इंडिया ये कहता है कि भैया हम तो वहाँ पे मैंडेट कराने को रेडी हैं, लेकिन यूएन रेजोल्यूशन में जो पहली शर्त रखी गई थी वो ये थी कि पाकिस्तान जो है अपनी वहाँ से जितनी भी मिलिट्री फोर्स है उसको हटाएगा। लेकिन क्या उसने हटाया? नहीं हटाया। तो अगर आज हम उसको पीओजेके को अपने में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल लॉबी जो है वो अब इंडिया पे प्रेशर डालेगी कि चलो अब तो वो आपके पास आ गया ना शेयर, अब आप एक काम करो, अब आप वहाँ पे मैंडेट करा लो। तो वहाँ पे इमीडिएटली लेके, जब वहाँ के लोगों के टोटल सेंटिमेंट्स अभी आपके साथ नहीं हैं, आप उनको अपने में शामिल कर लेते हो, एक हिस्सा बना देते हो, जम्मू कश्मीर पूरा वापस एक कर देते हो और उसके बाद आप कहते हो हम फटाफट अभी मैंडेट कर देंगे। तो क्या वो मैंडेट जो है वो आपके यानी भारत के हक में आएगा? नहीं आएगा। तो एक रीजन ये भी है। तो अब इस चीज को सरपास क्या करता है कि वहां के लोग खुद आवाज उठाएं, वहाँ के लोग खुद जो हैं अपने हक के लिए लड़े, वहाँ के लोग खुद चलकर आए और कहें कि नहीं हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम भारत का हिस्सा हैं, वो खुद हमें बुलाएं तब हम वहाँ जाएं। उससे क्या होगा? उससे उनके दिल में ये चीज़ रहेगी कि हाँ हम जो हैं भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रहने में या अलग रहने में कुछ नहीं रखा। अलग रहने में क्यों कुछ नहीं रखा? क्योंकि अगर आज की डेट में आप पाकिस्तान को हटा के उनको कहते हो चलो आप एक अलग स्टेट हो, पाकिस्तान फिर हमला करेगा, क्योंकि उसको रिसोर्सेज चाहिए। पाकिस्तान की एक विस्तारवादी नीति है, वो उसके तहत काम करेगा। तभी तो उसने बलूचिस्तान पे भी हमला किया और वहां से आज सारे रिसोर्सेज निकाल के उनको कुछ भी नहीं दे रहा और खुद वहां से सारा रिसोर्सेज, सारा पैसा खींच रहा और सारा का सारा जो है अपने पंजाब में लगा रहा है। तो जब हम ये करते हैं कि वहाँ के लोग हमें खुद कहते हैं कि नहीं आप आओ इंटरवीन करो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, तो हम यूएन के रेजोल्यूशन को भी बाईपास कर देते हैं और हम जब वहाँ से ये लेकर आएंगे तो वहाँ के लोगों के जो दिलों के अंदर थोड़ा बहुत भी पाकिस्तान प्रेम होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। तब हम कहेंगे कि हाँ अब ये हमारा पूरा हिस्सा है और ये अब कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है।
और बात तब भी वहां नहीं रुकेगी, क्योंकि उन लोगों में अभी भी कुछ ऐसे लोग शामिल होंगे जो पाकिस्तान प्रेमी होंगे। हिंदुस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी जगह जगह तो छोड़ो, मतलब कश्मीर में अभी भी हैं, क्योंकि मैं तो होके आया हूं कश्मीर में। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत तो हैं, पक्का है। तो ऐसे लोग जो यहाँ थोड़े बहुत यहाँ पे और थोड़े बहुत उसमें, उन लोगों को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन लोगों को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, या उनका ध्यान, उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट कर, माइंड डाइवर्ट तो नहीं कहूँगा, माइंड बदलने के लिए कि देखो हमारे बिना आप ये हो, आपके साथ ये हुआ है और हमारे साथ आप ऐसे। हमें सिर्फ जमीन नहीं चाहिए, हमें लोग भी चाहिए वहां के। इसीलिए आज हिंदुस्तान वहाँ पे जो है जंग करके उससे अपना जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से इसलिए नहीं ले रहा। क्या पाकिस्तान जो है एक ना एक दिन उसको जम्मू कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा? हाँ, छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान इस टाइम अपने सबसे वल्नरेबल स्टेट में है और वो आगे और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो अब चारों तरफ से उसके अंदर जो है लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में हमारे लिए हम समझदारी यही होगी कि हम अभी आराम से बैठें, देखें वहाँ पे जो हो रहा है। और वहाँ पे अगर जैसे अब आजकल जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक्चुअल में बहुत गलत हो रहा है, तो हमारा काम है हम आवाज़ उठाएं, उनको दिखाएं कि हाँ देखो जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, ताकि सिर्फ वहाँ के लोग जो हैं उनके दिल भी हमारी तरफ हो। और इससे जो मैंडेट कराने का यूएन रेजोल्यूशन का जो यूएन का रेजोल्यूशन है वो बाईपास हो जाएगा, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर मान लो इंटरनेशनल लॉबी कल को हमारे पे प्रेशर डालती भी है कि चलो आप मैंडेट करा लो, और हम तब जाके अगर मैंडेट कराते हैं तो डेफिनेटली वहाँ के लोग इस हक में होंगे कि हाँ जम्मू कश्मीर जो है वो अब हिंदुस्तान का हिस्सा रहे, क्योंकि वो उस डेवलपमेंट को देख रहे होंगे। वहाँ से यहाँ आने के बाद वो देखेंगे कि अच्छा ये डेवलपमेंट है, ये है, और सारे राइट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, और वो एक्चुअल में जन्नत है। वहाँ के लोगों को 78 सालों से 80 सालों से उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनका जो माइंडसेट है वो वैसे ही डेवलप किया गया है। वहाँ पे उनको एनवायरनमेंट ही वैसा दिया गया है कि हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को मारा जाता है, यहाँ पे उनको मस्जिदों में नहीं जाया जाता, उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो हिंदुस्तान को तो मौका ही नहीं मिला अपना पक्ष रखने का। अब जब वहां से वो लोग आएंगे तो वो एक तरह से बिल्कुल ही नए हैं, एलियन है वो आपके लिए, मतलब यहाँ के लिए। वे उनको पता ही नहीं है कि क्या फैसिलिटीज हैं क्या नहीं है। आपको उनका हाथ पकड़ के दिखाना पड़ेगा कि ये देखो ये फैसिलिटीज हैं, ये चीजें हैं जो हमने दी हुई हैं, और आप हमारा अभिन्न अंग है, ऐसे हैं। हमें आपके सिर्फ लैंड नहीं चाहिए, हमें आप हमारा ही हिस्सा हैं, आप हमारे ही भाई हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मेरे को लगा मुझे आपके साथ अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने जो मेरे ओपिनियन है वो मेरे को शेयर करना चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके क्या इस पे ओपिनियन है, आपकी क्या राय है इसमें, उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।